कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। 2 साल संभोग का आनंद लेने के बाद जब मैं गर्भवती हुई तो 7वें महीने में अपने मायके राजस्थान जा रही थी। मेरे पति शहर से बाहर थे और उन्होंने एक रिश्तेदार से कहा था कि मुझे स्टेशन पर छोड़ आए, लेकिन ट्रेन के देर से आने के कारण वह रिश्तेदार मुझे प्लेटफॉर्म पर सामान के साथ बिठाकर चला गया। काजल और मेरी शादी हमारे एक परिचित ने तय कराई थी। जब मैंने पहली बार काजल को देखा तो उसकी सादगी और सौम्यता ने मेरे दिल को छू लिया। शादी तय होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि जान पहचान वालों के जरिए रिश्ता हुआ था। मैंने सोचा मेरी जिंदगी अब सुकून से कटेगी। मेरा नाम आदित्य है, उम्र 26 साल। अगर आज आप मुझे देखें तो शायद मेरी जिंदगी बहुत शानदार लग सकती है। महंगे कपड़े, गाड़ियाँ और हर चीज़ की भरमार, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा है जो हर रोज मेरी आत्मा को कचोटता है। आज मैं आपसे अपनी सच्चाई साझा करना चाहता हूँ। मैं एक छोटे कस्बे में पला बड़ा, कंप्यूटर रिपेयरिंग और असेंबलर का काम करता था। दिन भर मेहनत करता, लेकिन महीने के आखिर में बस इतने ही पैसे जुटा पाता कि घर का गुजारा हो जाए। मेरी माँ हमेशा कहती, बेटा मेहनत से जो कमाई होती है वही सबसे सच्ची होती है। लेकिन मन में हमेशा एक ख्याल रहता था, क्या मैं भी कभी इस साधारण जिंदगी से बाहर निकल पाऊंगा। मुझे एक अमीर इलाके से फोन आया। एक महिला का कंप्यूटर खराब था। जब मैं वहां पहुंचा तो महिला पहली बार उस जिंदगी को पहली बार करीब से देखा जिसकी मैंने सिर्फ कल्पना ही की थी। बड़े बंगले, महंगी चीजें और हर तरफ ऐशो आराम। यहीं मेरी मुलाकात स्नेहा से हुई। वह 35-36 साल की आत्मनिर्भर और खूबसूरत महिला थी। उनकी आंखों और बोलचाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। मैंने उनका कंप्यूटर ठीक किया और जाते वक्त उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से कॉल करूंगी। कुछ दिनों बाद उनका फोन आया। इस बार उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं उनके घर गया जहां उन्होंने मुझे चाय ऑफर की और मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछा। पहली बार किसी ने मेरी ज़िंदगी में इतनी दिलचस्पी ली थी। बातों बातों में उन्होंने कहा, तुम मेहनती हो, लेकिन क्या तुमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचा है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, सोचता हूँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। तभी उन्होंने मुझे एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके साथ समय बिताऊं तो वो मेरी 2 महीने की तनख्वाह से ज़्यादा पैसा देंगी। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन उनकी बातों ने मेरे मन में हलचल मचा दी। उस रात मैं सो नहीं पाया। यह मेरे लिए एक मौका था जिससे मेरी ज़िंदगी बदल सकती थी। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। स्नेहा ने न केवल मुझे पैसे दिए बल्कि महंगे कपड़े, रेस्टोरेंट और ऐसी जगहों पर लेके गई जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ही समय में उन्होंने मुझे अपनी अमीर दोस्तों से मिलवाया। उन महिलाओं ने भी मुझसे समय बिताने के लिए कहा और बदले में मेरी ज़रूरतें पूरे करने का वादा किया। मेरी ज़िंदगी में अब हर वह चीज़ थी जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश की थी, लेकिन इस चमकदार जिंदगी के पीछे और एक अंधकार छिपा था। स्नेहा और उनकी दोस्तों की उम्मीदें मुझसे बढ़ने लगी। उन्होंने मुझे दवाएं देना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि इससे मेरी थकान खत्म हो जाएगी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं उन दवाइयों पर निर्भर हो गया। जब मैं उन्हें नहीं लेता तो मेरा शरीर कमज़ोर पड़ जाता। वक्त के साथ मेरी ज़िंदगी की चमक भी फीकी पड़ने लगी। स्नेहा ने मुझसे मिलना बंद कर दिया और उनकी जगह किसी और ने ले ली। जिन महिलाओं ने कभी मेरी परवाह की थी वे अब मुझसे कतराने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके लिए सिर्फ एक खिलौना था। मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन मेरी सेहत और आत्मसम्मान बर्बाद हो चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि मेरी दवाइयों की लत ने मेरे लीवर और दिल को कमज़ोर कर दिया है। 26 साल की उम्र में मैं एक बूढ़े आदमी की तरह हो गया हूँ। मुझे अब समझ नहीं आता कि मैंने यह सब क्यों किया। क्या यह सब पैसे के लिए था या उन पैसों के लिए जो अब टूट चुके हैं। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वह सुकून नहीं जो सच्चाई और मेहनत की कमाई जिंदगी में होता है। अगर आप मेरी कहानी सुन रहे हैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पैसा ज़रूरी है, लेकिन अपनी आत्मा
रिश्तों और सच्चाई की कीमत पर नहीं। जिंदगी में शॉर्टकट्स कभी सही नहीं होते। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हर हर महादेव।